गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एरर के बारे में। बेसिकली एरर होता क्या है? गलती। एरर का मतलब क्या होता है? गलती। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एरर। टॉपिक क्या है? एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। जैसे कोई बॉडी है या कोई, मान लो ये पेन है, मान लो ये पेन है, इसकी एक्चुअल में जो इसकी वास्तव में जो इसकी लेंथ थी ना, मान लो वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी? 6 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप इसको मेजर कीजिए, इसके आप मेजर करके मेरे को लेंथ बताइए। मान लो आपको कहा मैंने, आपको हर एक बच्चा अपनी अलग अलग मेजर करके ले आया उसी वजह से। किसी ने 5.6, किसी ने 5.8, किसी ने 5.9। वो क्या थी? इसकी मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर्ड की। ठीक है, और एक होती है एक्चुअल वैल्यू जो इस पेन की एक्चुअल लेंथ ऑलरेडी में है। ठीक है, तो एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है? जो आपने मेजर की है, और एक्चुअल वैल्यू क्या है? जिसकी वास्तव में जो इसकी लेंथ थी वो क्या है? इसकी एक्चुअल वैल्यू। तो एरर क्या हो जाएगा? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एरर क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, मान लो एक एप्पल था जिसका एक्चुअल वैल्यू मास मान लो ये, ठीक है, इतना है 3.54 kg। ठीक है, तो ये क्या है? इसका एक्चुअल वैल्यू है, यानी एक्चुअल मास मान लो। ठीक है, और आपने जो मेजर्ड किया है ना उसका मास, वो आ गया 3.56। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू में से हम एक्चुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.02। ये हमारे पास एरर आ गई। ऐसे ही इस क्वेश्चन में मेजर वैल्यू कितनी है? 3.56 जो आपने मेजर की है, और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो वास्तव में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है? 3.59। तो हमने मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस कर दी, तो हमारे पास एरर आ गई -0.03। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है आपको, मेजर्ड वैल्यू 3.54 है। ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी? ओके, तो इसमें एरर बताइए, कैसे बताएंगे एरर? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी थी? 3.54 माइनस एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी? 3.42। ये हमारे पास क्या आ गई? एरर। ओके, स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि एरर क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, और एरर क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तीन बातें याद कर लीजिए इसमें। एरर होता क्या है? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। एरर क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ओके, एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एरर कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स। ये तीनों टाइप याद कर लीजिए, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या है? जिसका रीजन, हुज रीजन इज नोन, जिसका रीजन हमें पता है। सिस्टमैटिक एरर कौन सी एरर होती है? जिसका रीजन हमें पता है। ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर सिस्टमैटिक्स। जितने भी इंस्ट्रूमेंटल जो एरर होती है, मतलब किसी भी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई दिक्कत है, उस इंस्ट्रूमेंट से जो एरर होगी वो सिस्टमैटिक एरर होगी। कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। अब मान लो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, उससे एरर आई जा रही है, सिस्टमैटिक एरर, तो हमें इसको हम कैसे कम करेंगे? एक मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेके
उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो एरर का रीजन हमें पता है, जैसे मान लो हम क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल किया, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन कर दी, ठीक है, और हमें पता है फिर आंसर भी आ गया, ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक होगी, मान लो कैलकुलेशन में, हमें पता है ना कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, हमें इसका रीजन पता है, इसका मतलब क्या है, वो सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कौन सी एरर है, जिसका रीजन हमें पता है, और जो इंस्ट्रूमेंट से एरर होती है वो भी सिस्टमेटिक एरर होती है, और हम कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट एरर रैंडम एरर। क्या है नेक्स्ट एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर वो है whose रीजन इज नॉट नोन, मतलब जिसका रीजन हमें पता ही नहीं कि हमसे गलती कहाँ हुई है। मान लो हमने क्वेश्चन सोल्व किया, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फिर भी मिस्टेक रह गई मान लो, लेकिन हम किए जा रहे हैं, बार बार फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करे जा रहे हैं, आंसर आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन भी कर दी, लेकिन हमने इसको 5-6 बार जितनी बार किया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला हमारी मिस्टेक कहाँ हुई है, इस क्वेश्चन में नहीं पता चला, इसका मतलब उसका रीजन हमें नहीं पता। पहले तो हमें पता चल गया था ना कि हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की, तो क्या थी, सिस्टमेटिक एरर, लेकिन अब हमें नहीं पता कि हमने मिस्टेक कहाँ की है, तो वो क्या है, रैंडम एरर, ठीक है, जिसका रीजन हमें नहीं पता। कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। इसको मिनिमाइज यानी हम कम कैसे कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन लेके मेजर्ड वैल्यू का, यानी जब हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, मान लो 4 बच्चे हैं, उन्होंने अलग अलग मेजर्ड वैल्यू के, किसी ने 6.3, किसी ने 6.2, सबके अपने अपने अलग जो मेजर्ड वैल्यू की, उनका अरिथमेटिक मीन लेने पर क्या कर सकते हैं हम, इसको मिनिमाइज। ओके, ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या होती है, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी मान लो जो भी बंदा, जो भी पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से गलती हो रही है, मान लो उसकी मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, उस चीज का ध्यान कहीं और है, उसकी केयरलेसनेस की वजह से क्या हो रही है, एरर। वो कौन सी एरर होगी, ग्रोस एरर। अब इसके लिए तो पता ही आपको, उस बंदे को ही बदल दो एरर को मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज मतलब ग्रोस एरर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट ऑब्जर्वर मस्ट बी मेंटली अलर्ट एंड केयरफुल। जो इंसान है उसको और भी ज्यादा मेंटली अलर्ट और केयरफुल होना पड़ेगा, या फिर पर्सन ही बदल दो, दूसरा बंदे को, मतलब अगर कोई भी चीज है, मान लो आपको लगती है ना कि ये बंदा ठीक नहीं कर रहा काम को, तो उस इंसान को बदलते हैं ना कि आप नहीं तो आप कर लो उसको, मतलब मेंटली अलर्ट होना पड़ेगा उस चीज के लिए, ये नहीं कि ध्यान कहीं और है तो फिर तो मिस्टेक होनी है ना, किसी भी काम पे तो फोकस करते हैं तभी वो चीज कामयाब होती है, ठीक है। तो ग्रोस एरर को कैसे कम करेंगे, टू मिनिमाइज के लिए ऑब्जर्वर मस्ट बी मेंटली अलर्ट एंड केयरफुल, ठीक है। 3 एरर होती है, कौन सी, सिस्टमेटिक एरर जिसका रीजन हमें पता है, रैंडम एरर जिसका रीजन हमें नहीं पता, और ग्रोस एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। आगे आपको समझ, फोर मेजर्ड वैल्यू 3.14, 3.18, 3.11, 3.21, ठीक है। तो देखो 4 मेजर्ड वैल्यू गिवन आपको, 4 मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो पहले इनका अरिथमेटिक मीन लेना पड़ेगा। ये मान लो मैंने ये पेन है, इसकी लेंथ मैंने बोली कि आप पहले जैसे मान लो 4 बच्चे हैं ABCD, ठीक है, तो मैंने कहा आप इनको मेजर करके मेरे को इसकी मेजर लेंथ बताइए, ठीक है। तो ए बच्चे ने, मतलब जो ए बच्चा है उसने बताई कि इसकी 3.14 आ रही है लेंथ, ठीक है। एक बच्चे ने कहा 3.18 आ रही है, एक ने ये कहा 3.11 और एक ने 3.21, सबने अपनी अलग अलग मेजर्ड वैल्यू बता दी, ठीक है। ये क्या है, इसकी मेजर्ड वैल्यू, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और होगी, ठीक है। मेजर करने में क्या था, किसी से एरर हो गई हो कम ज्यादा, ठीक है, तो सबकी मेजर्ड वैल्यू क्या आ गई, अलग अलग, ठीक है। अब हमें क्या निकालने, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। अरिथमेटिक मीन लेना पड़ेगा हमें,
कीजिए इसको सोल्व। कर लिया आपने सोल्व? तो देखो क्या आ रहा है इसको सोल्व करने पे। ये आ गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इनको ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर देंगे 4। अब बतानी हमें एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे लेंगे? जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आई है माइनस क्या कर देंगे 3.14, मोड ले लेंगे इसका 3.16 माइनस 3.18 मोड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई एब्सोल्यूट एरर। मेन एब्सोल्यूट वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर। अब हमें बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन करना है किसका? एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको? ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास? मीन एब्सोल्यूट एरर। जो हमने एब्सोल्यूट एरर ली थी उसको हमने क्या ले लिया? मीन। ठीक है, फाइनल आंसर बताना है अब। इसको कर लीजिए डिवाइड 0.035। ये 5 है, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.04। फाइनल आंसर बताना है। ठीक है, तो फाइनल आंसर कैसे बताएंगे? मेन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 3.16 मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आ रही है 0.04। ओके, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर को हम एक टाइप से फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लेंगे? मेन एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.04 बाय में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो रिलेटिव एरर है 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, तो रिलेटिव एरर क्या है हमारे पास 0.04 बाई 3.16 इंटू 100। ये हमारे पास क्या आ गई? परसेंटेज एरर। चले आगे।
ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। पहले हमने सबका क्या ले लिया, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। फिर हमने 3.16 मीन एब्सोल्यूट वैल्यू में से मेजर वैल्यू माइनस कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर। फिर हमने एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास आई थी उनको क्या कर दिया हमने, अरिथमेटिक मीन कर दिया। फाइनल आंसर में क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर के लिए हम क्या लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड किससे, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू से, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। और परसेंटेज एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिलेटिव एरर को, ये क्या है, रिलेटिव एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज एरर। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड एज, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड पेंडुलम जो घड़ी होती है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड गिवन है हमें 2.63 सेकंड, 2.42 सेकंड्स, 2.56 सेकंड्स, 2.80 सेकंड। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही है। पहले क्या बताने, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे बताएंगे, इनका अरिथमेटिक मीन लेके। समथिंग यही आएगा, देखो आप सोल्व करके इसको। ठीक है, तो क्या आ गया ये 10.41 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.60। हमारे पास क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें निकालने मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2.60 जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आई है उसमें से हम क्या कर देंगे, मेजर वैल्यू को माइनस, जैसे 2.63 का मोड, 2.42 इसका भी मोड, 2.60 माइनस 2.56, हमारे पास ये क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। हमें अभी तो हमने निकाल लिया वैल्यू, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, 0.03 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.11। हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गई। फ्रैक्शनल एरर कैसे बताएंगे हम, फ्रैक्शनल एरर को, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.11 डिवाइड बाय मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शनल एरर एंड रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएंगे हमारे पास, परसेंटेज एरर। आ गया आपको समझ में, नोट डाउन कर लीजिए।
डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता है क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, पता है ना? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब मान लो मैं आपको एरर गिवन है क्वेश्चन में, जैसे देखो मैंने आपको मास दे दिया 2 प्लस माइनस 0.02 और मैंने आपको वॉल्यूम गिवन दे दी 4 प्लस माइनस 0.04। ठीक है, तो मैंने आपको मास गिवन दे दिया एंड वॉल्यूम प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 0.04। आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, कैसे बताना जरा, क्या कर दोगे? 2 प्लस माइनस 0.2 को प्लस कर दोगे, या 4 प्लस माइनस 0.4 कैसे करोगे? या फिर ऐसे करोगे कि 2 से 2 1 जा 2 ऐसे कट के आंसर आ गया? ऐसा नहीं होता, गलत है। फिर मास की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और बाय में वॉल्यूम डेंसिटी आ गई, ऐसा नहीं होता एरर में। ठीक है, एरर में ऐसे हम प्लस माइनस कर ही नहीं सकते डायरेक्ट। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, पता होगा आपको। मास जैसे अब देखो मास गिवन है मान लो 8 प्लस माइनस 0.02, क्या करोगे? फोर्स बताना है। फोर्स आपको पता है क्या होता है? एम में एम के हमारे पास 8 प्लस माइनस 0.02, एक्सेलरेशन कितना है? 4 प्लस माइनस 0.02। क्या कर दोगे इनको? एक बार इससे मल्टीप्लाई, इसको फिर एक बार इसको ऐसे करोगे? ऐसा नहीं होता, एरर में से होता ही नहीं। तो आप बताओ कैसे करोगे इसको? अच्छा, वॉल्यूम तो पता होगी, ए की क्यूब। ए यहाँ पे जो साइड है ना, मान लो ये आपको 2 प्लस माइनस 0.04 ऐसे गिवन है, वॉल्यूम बताना है इसमें, तो कैसे बताओगे? ये 2 प्लस माइनस 0.04 कैसे क्यूब कर दोगे 3 बार, एक बार 2 की एक बार 0.04 की? ऐसा भी नहीं होता, सब गलत है ये। इसी के लिए एक टॉपिक बना है, क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर के लिए तभी एक टॉपिक अलग से बना है, क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसको हम डायरेक्ट ऐड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और एरर जो होती है ना, गलतियां हमेशा ऐड होती हैं। क्या होती है? हमेशा ऐड होती हैं। ठीक है, मान लो अगर आपसे कोई गलती हो जाए ना, ठीक है, तो ये नहीं कि उसको बुलाया जा सकता है, कहीं ना कहीं कह देगा भाई इसने तो ऐसे किया था, इसने तो ऐसे किया था। ठीक है, मान लो अगर मैंने आपको कोई काम दिया है, आपने गलत कर दिया, और अब ठीक है 2-3 जने देख रहे हैं आपको, ऐसे आपने गलती कर दी उस काम में। अगर अब आपको कोई वो ही काम कोई और दे रहा है मान लो बाहर, और वही इंसान वहीं पे, तो कहेंगे भाई इसको मत दे, इसने तो गलती करी थी इस काम में, ऐसे वैसे लोग आपकी गलती गिनवाई देते हैं, है ना? तो क्या होता है कि एरर जो गलतियां होती है ना, वो हमेशा ऐड होती हैं। ये नहीं है कि वो गलती माइनस में चली जाएगी, हमेशा ऐड होती है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी क्या होगा कि जो एरर होंगी ना, वो हमेशा ऐड होंगी। क्या होंगे? हमेशा ऐड होंगी। ठीक है, इनके लिए अलग से टॉपिक क्या बना है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या बना है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। फर्स्ट रूल एडिशन का, लेंथ टोटल, मान लो एक L1 थी और एक L2 थी, ठीक है, तो लेंथ क्या थी? 6 प्लस माइनस 0.03 प्लस 2 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, ये क्या है? लेंथ गिवन हमें, तो हम टोटल कैसे ऐड करेंगे? L1 प्लस L2। तो इसको हम जैसे मान लो ये L1 है 6 प्लस माइनस 0.03, L2 क्या गिवन है हमें? 2 प्लस माइनस 0.01। हमें क्या बताना है? L टोटल। तो 6 और 2 कितना होता है? प्लस करना है ना हमें, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 प्लस माइनस, ये क्या होती है? एरर। ये क्या होती है? एरर। और एरर हमेशा क्या होती है? ऐड। कितना आ जाएगा? ठीक है, ऐसे ऐड करेंगे हम इसको। सब्ट्रैक्शन, मान लो यू फाइनल, ये पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो यू फाइनल लिखना है, यू इनिशियल लिखना है। ठीक है, तो यू फाइनल कितना गिवन है? 6 प्लस माइनस 0.04 माइनस 3 प्लस माइनस 0.02।
अब मान लो मैं आपको सब्ट्रैक्शन का सम दे देती हूँ, मान लो ये L1 है, 6 प्लस माइनस 0.04, 2 प्लस माइनस 0.02, ये L2 है। सब्ट्रैक्ट करना है, अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का सम है ये, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। लेकिन आप कभी इसको माइनस कर दो 0.04 में से 0.202 माइनस कर दो, ऐसा नहीं होता। ये जो एरर है ना ये हमेशा ऐड रहेंगे, क्या करेंगे उनको हमेशा ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 0.06, ऐसा होता है, ठीक है। एरर हमेशा क्या होती है ऐड, आप ये बात याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि एरर को हमेशा क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। मल्टीप्लीकेशन, फोर्स जैसे क्या होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स ये लिखने की टर्म है, ये फोर्स गिवन है मान लो और ये हमें एक्सीलरेशन गिवन है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, तो ये मास लिख दिया यहाँ पे हमने, वॉल्यूम लिख दी, ठीक है। पावर फैक्टर, वॉल्यूम क्या थी ए की क्यूब, इससे हमने क्यूब लिख दी, ठीक है। अब पढ़ते हैं, वो जो लिखने का मेथड था ना हम वैसे लिखते हैं, बट हम डायरेक्ट ऐसे ऐड माइनस नहीं कर सकते, अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। जैसे देखो L1 क्या था 4 प्लस माइनस 0.4, L2 क्या है हमारे पास 3 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अगर हमें ऐड करना है इनको L1 प्लस L2 करना है तो क्या करेंगे 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और एरर हमेशा क्या आएगी ऐड, तो 0.4 0.1 को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.5। अगर हमें L1 माइनस L2 माइनस करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, लेकिन जो ये एरर हमेशा क्या होती है ऐड, इनको हम ऐड ही करेंगे, कितना आ गया 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 कितना है ये 8 प्लस माइनस 0.3 अपॉन M2 कितना है 4 प्लस माइनस 0.2, जब हम ऐड करेंगे तो इनको तो ऐड कर देंगे 12 प्लस माइनस 0.5, M1 माइनस M2 अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना तो 8 में से 4 गया 4, ये हमेशा ऐड ही रहेंगे यार, तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आपको M1 गिवन है, ठीक है, मान लो आपको घर से मम्मी ने 500 रुपए दिए, ठीक है। देखो जैसे ना यहाँ पे मान लो ये 100 है प्लस माइनस 80, ठीक है। M2 कितना है आपके पास 200 प्लस माइनस 20, ठीक है। इनको ऐड करो M1 प्लस M2 को, तो हम पहले इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 300, एरर तो हमेशा ऐड ही होती है, कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 100। इसका मतलब क्या है, मान लो घर वालों ने आपको 400 रुपीज दिए थे 400, ठीक है, तो 300 का तो रजिस्टर आएगा, ठीक है। प्लस माइनस 100 का मतलब क्या है, चाहे तो रजिस्टर 400 का आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस का मतलब क्या है, चाहे तो रजिस्टर जो है वो 400 का आ जाएगा, ठीक है, या फिर 100 माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। मतलब चाहे तो प्लस मतलब इस रेंज में पैसे लगेंगे, चाहे तो प्लस 100 या फिर माइनस 100, ठीक है। आगे आपको ये बात समझ में, और एरर हमेशा क्या होती है ऐड होती है। लीस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, ये स्पेलिंग ठीक कर लो, ठीक है। एक ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं वो क्या होता है उसका लीस्ट काउंट। मान लो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो वो मेजर करता है वो क्या होता है उसका लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ अ सिंपल स्केल, जो सिंपल स्केल ये होता है ना आप यूज करते हो, ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। ये इसका यूज किस लिए करते हैं हम लेंथ को मेजर करने के लिए, लेंथ का मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है।
1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये क्या है? वर्नियर कैलिपर, ये देखो ये वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है। इसका यूज भी हम जो लेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा क्या होता है इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। ये कितना है इसका लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज? स्क्रू गेज कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट होता है किसका? स्क्रू गेज का, यानी 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा। लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर 0.002, यानी 2 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा। ये क्या है इसका लिस्ट काउंट। आप ये बात याद कर लीजिए, लिस्ट का सबसे पहली बात तो ये कि लिस्ट काउंट होता क्या है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। जो सिंपल स्केल है उसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर और स्फेरोमीटर का 0.002 सेंटीमीटर, ओके। जो ये स्फेरोमीटर है, ये स्फेरोमीटर, ठीक है। इसका हम यूज किस लिए करते हैं? यूज टू मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्ड सरफेस। जो कर्ड सरफेस होता है ना, उसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकालना होता है उसको मेजर करने के लिए हम स्फेरोमीटर का यूज करते हैं। ये बातें आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे। ये एरर को लिखने का मेथड है, मतलब इक्वेशन कैसे लिखते हैं एरर की। एरर इक्वेशन जैसे मान लो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, पता है आपको। तो इसको फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एफ बाई एफ। मास को कैसे लिखेंगे? डेल्टा एम बाई एम। एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे? डेल्टा ए बाई ए। ये एरर को लिखने का मेथड है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, आपको पता ही है रेक्टेंगुलर शीट का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो डेल्टा ए बाई ए, ये डेल्टा ए क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर। क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर। ये ए क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो लेंथ कैसे लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है? एल इंटू बी इंटू एच। कैसे लिखेंगे एल को? डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा एच बाई एच, सबको ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लिखते नहीं है इक्वेशन में, कांस्टेंट नंबर होता है ना उसको हम इक्वेशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पाई कैंसिल होगी, और जो ये पावर होती है ना इसको हम आगे ले आते हैं, 2 को आगे ले आएंगे। आर को कैसे लिखेंगे? डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट एरर। आर क्या है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। उसको हम पूरे को हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो क्या है? कांस्टेंट को हम लिखते नहीं है, पावर को हम आगे ले आएंगे, ओके। ये क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा आर, ठीक है। ये आर क्या होती है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। और इस कंप्लीट को हम क्या और बोल सकते हैं? रिलेटिव एरर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, इसको हम लिखेंगे नहीं। ये पावर को हम कहा ले आएंगे आगे? डेल्टा आर बाय आर प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बाय एच। वॉल्यूम में क्या लिखेंगे? डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 जो पाई है ना टोटल कांस्टेंट है, इसको तो हम लिखेंगे नहीं। ये पावर को हम कहा ले आएंगे आगे? तो क्या हो जाएगा? डेल्टा आर बाय आर, ओके। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे लिखेंगे? डेल्टा रो बाय रो। मास को डेल्टा एम बाय एम प्लस क्या कर देंगे इसको? वॉल्यूम को डेल्टा वी बाय वी।
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है कांस्टेंट, 2 को आगे लिया डेल्टा आर बाय आर। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना होता है 2 पाई रूट एल बाय जी। इसको कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं 2 पाई एल की पावर क्या है 1/2। इस जी को क्या लिख देंगे ऐसे लिख सकते हैं इसको -1/2। जी की पावर क्या है 1/2 पर जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है तो देखो 2 पाई तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट, ये पावर कितनी है 1/2। एल को कैसे डेल्टा एल बाय एल प्लस इसकी पावर कितनी है 1/2 डेल्टा जी बाय जी। एरर तो हमेशा ऐड ही होती है। ओके इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। अब एरर इक्वेशन बनाने तो आ गया आपको, अब हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। देखो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज 2%। व्हाट इज परसेंटेज एरर इन द एरिया। परसेंटेज एरर आपको गिवन है स्क्वायर शीट की साइड में, ठीक है। एरिया में बताना है आपको परसेंटेज। अब इक्वेशन बनाइए इसकी, खुद ट्राई कीजिए एक बार। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। अब पहले इसकी इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले काम क्या है एरर इक्वेशन बनाने का, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए, ठीक है। परसेंटेज एरर बताना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज एरर बताना हो तो इसको कैसे लिखेंगे, पावर को हम कहां ले आते आगे, तो ए को कैसे लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए इंटू क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज एरर में बताना है आपको, ठीक है। तो आपको बताना है परसेंटेज एरर इन द एरिया। ये क्या बन गया परसेंटेज एरर इन द एरिया। ये रिलेटिव एरर होती है, इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है ये परसेंटेज एरर। तो ये तो आ गया परसेंटेज एरर इन द एरिया, ये हमें निकालना है, ठीक है। और हमें स्क्वायर शीट की साइड में कितना गिवन है 2%। 2% गिवन है क्या साइड ऑफ अ स्क्वायर परसेंटेज एरर। ये भी क्या है परसेंटेज एरर है किसमें स्क्वायर की साइड में। ये हमें गिवन है कितनी 2%। इसकी जगह आप लिख लीजिए 2%, ठीक है। तो कितना आ गया 2 2 जा 4%। आंसर आ जाएगा 4%। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ मास एंड स्पीड are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum percentage error in the estimation of the kinetic energy obtained by measuring mass and speed? आपको परसेंटेज एरर गिवन है मास में भी और स्पीड में भी। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज एरर होगा। अब आप ये बताइए पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा आपको कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी आप पहले इक्वेशन बनाइए, कैसे बनेगी एरर इक्वेशन। परसेंटेज एरर क्या आ गया हमारे पास इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ तो क्या है कांस्टेंट, इसको तुम लिखेंगे नहीं। मास को कैसे लिखेंगे डेल्टा एम बाय एम इंटू 100। ये क्या क्या परसेंटेज एरर इन मास वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी होती है स्पीड। इस 2 को पावर को तुम ले आते आगे, पावर को हम कहां लेके आते हैं हमेशा आगे। तो v को कैसे लिखेंगे डेल्टा v बाय v इंटू 100। ये क्या आ गया परसेंटेज एरर इन स्पीड। इक्वेशन बन गई। अब हमें मास और स्पीड में परसेंटेज एरर गिवन है। ये क्या है परसेंटेज एरर इन मास। ओके तो कितना गिवन हमें 2%। ये 2 हमने लिख लिया। अब स्पीड में कितना गिवन हमें 3%।
ये में स्पीड में गिवन है ना परसेंटेज एरर 3%, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसको। कितना आ गया ये 2 3 6, टोटल कितना आ रहा है 8%। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, व्हेन आई इज करंट, आई क्या यहाँ पे करंट, आर क्या रेजिस्टेंस, टी क्या यहाँ पे टाइम, और आपको इक्वेशन गिवन है जूल लॉ ऑफ हीटिंग की कितनी होती है, ऐसे लिख लो यहाँ पे। H क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आई करंट, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आई आर एंड टी, आपको मेजरमेंट ये गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है परसेंटेज एरर, आई में कितना है 3%, रेजिस्टेंस में कितना है 4%, टाइम में कितना है 6%। आपको बताना है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एच, इसके अंदर बताना है। ओके, तो देखो इक्वेशन बनाओ पहले तो, डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 आई स्क्वायर, ये पावर को हम आगे ले आएंगे, डेल्टा आई बाय आई इंटू 100, आर की कैसे हो जाएगी, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, डेल्टा टी बाय टी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन टाइम। आपको इसके अंदर बतानी है कि परसेंटेज एरर क्या होगी। तो पहले देखो, हमने यहां लिख लिया 2, करंट के अंदर कितना गिवन हमें, आई के अंदर 3%, रेजिस्टेंस में कितना गिवन हमें 4%, और टाइम के अंदर कितना गिवन हमें 6%। तो ये टोटल कर लीजिए कितना हो गया 16% आंसर, प्लस माइनस 16%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A physical quantity y related to 4 observable A, B, C and X as follows। ठीक है, आपको 4 फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, जैसे y क्या है इज इक्वल टू a की क्यूब, b की क्यूब अपॉन में c अंडर रूट x। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन a, b, c एंड x आर। आप सबको a, b, c जो 4 फिजिकल क्वांटिटी है इनके अंदर जो एरर है ना वो गिवन है। ओके, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी वी y, सॉरी इस y के अंदर आपको परसेंटेज एरर बतानी है। ठीक है, पहले तो इक्वेशन बना लीजिए, क्या होगी a की क्यूब, b की क्यूब, c को हम ऊपर ले जा सकते हैं ऐसे, पावर के जगह नीचे 1 तो ऊपर जाके -1, अंडर रूट x है x की पावर 1/2, ऊपर जाके क्या जाएगा x की पावर -1/2। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको परसेंटेज एरर में कैसे लिखेंगे, डेल्टा y बाय y इंटू 100, ये पावर को हमने आगे लिया है, क्या हो गया डेल्टा a बाय a इंटू 100, b की क्यूब, क्यूब को हम आगे लिया पावर को, क्या बन गई है डेल्टा b बाय b इंटू 100, पावर को आगे ले आएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगी 1 तो 1 ही रहेगा, डेल्टा c बाय c इंटू 100, ये क्या पावर 1/2, डेल्टा x बाय x इंटू 100। देखो कांस्टेंट जो होता है ना उसको नहीं लिखते, लेकिन ये तो पावर है ना, पावर को तुम आगे हमेशा लिखते हैं। ओके, तो ये आ गया 3। अब a के अंदर आप ये देखो कितनी परसेंटेज एरर गिवन हमें, a के अंदर 1% प्लस 3, b के अंदर कितनी गिवन है आपको 3%, c के अंदर कितनी गिवन हमें 2% प्लस 1/2, x के अंदर हमें कितनी गिवन है 4%, कितना आ गया 3 3 3 9 प्लस 2 और कितना आ गया +2, अगेन 16%। सी ऑप्शन इज करेक्ट, नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, एरर के जो इक्वेशन है ना वो हर साल आते हैं, पी वाई क्यू देख लीजिए आप, एरर पे हमेशा इक्वेशन पे आई जाती है, एक आधा क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन तो। ठीक है, आगे आपको समझ में
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एरर की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नहीं सही बना पा रहे तो ये सोल्व होएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए इन पे। चलो आगे। The percentage error in the volume of cube is 8%. The percentage error in the length of the edge of the cube is AIPMT। ये पेपर होते हैं ना पहले, PYQ है क्वेश्चन, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, ए की क्यूब। इक्वेशन बनाइए पहले, डेल्टा V बाई V इंटू 100 परसेंटेज एरर। ये 3 जो है पावर का, इसको हम आगे ले आएंगे, डेल्टा A बाई A इंटू 100। आपको क्या गिवन है, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसके अंदर आपको परसेंटेज एरर गिवन है कितना, 8% इज इक्वल टू। और आपको क्या बोला है, परसेंटेज एरर इन द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब। ये आपको बतानी है क्या है, जो क्यूब की जो लेंथ है ना उसके अंदर बताना है, ठीक है। इसको मान लो बताना है आपको, परसेंटेज एरर हो गया ना ये, किसके अंदर, परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब। इसको हम यही तो लिख सकते हैं, यही तो है ये, इसको मैं निकालना है अब। तो क्या हो जाएगा, ये निकालने के लिए डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, 8/3 आ जाएगा, 2.7% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी हमारे पास उसकी लेंथ के अंदर, ठीक है। ट्यूब की लेंथ जो है कितनी आ रही है, 2.7%। ए ऑप्शन करेक्ट। ए वायर हैज अ मास 0.3 प्लस माइनस 0.03, रेडियस क्या है 0.5 प्लस माइनस 0.005 एंड लेंथ कितनी है 6 प्लस माइनस 0.06 मीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी इज। आपको परसेंटेज एरर बतानी है किसके अंदर, डेंसिटी के अंदर। IIT 2004 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो डेंसिटी आपको पता ही होती क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, यही होता है ना। तो आप इक्वेशन बनाओ पहले, इसकी क्या बनेगी, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। मास की क्या हो जाएगी, डेल्टा m बाई m इंटू 100। डायरेक्ट में वॉल्यूम गिवन तो नहीं है, लेंथ और उसके अंदर रेडियस गिवन है, लेंथ रेडियस पाई कांस्टेंट, इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या जाएगा, 2 डेल्टा r बाई r इंटू 100। इक्वेशन हमेशा ऐसे ही बनेगी, डेल्टा l बाई इंटू 100। इक्वेशन बन गई। अभी देखो, डेल्टा m एरर ये कितनी है, ये 0.003, मास में यही गिवन है ना हमें। और ये क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू 0.3 इनटू क्या आ गया यहाँ पे 100 प्लस 2। डेल्टा r कितना गिवन हमें 0.005, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बाय में r कितना है 0.5 इनटू क्या जाएगा 100। डेल्टा l 0.06, बाय में क्या है आपको गिवन 6 ओनली इनटू क्या हो गया 100, ठीक है। तो इसको कट करने तो ओवरऑल 1 आ रहा है, इसको सोल्व करना पड़ेगा अब। इसको करने पे भी 1 आ रहा है, मान लो ये यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 1000 यहाँ से 1000 नीचे आ गया, ये 3 से 3 कट गया 1, इसको करने पे 1 आ गया। ये देखो अब इसको करने पे बना रहे, ये 2 1 जा 2, टोटल आ गया 4%। डी ऑप्शन करेक्ट, सही है। आ गया आपको समझ में। बाय एवरीवन, आज आपने इतना ही पढ़ा एरर के बारे में कि एरर क्या होता है, एरर की इक्वेशन क्या होती है। एरर 3 टाइप्स की होती है, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर। एरर की इक्वेशन ऐड, सब्ट्रैक्शन,
क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। ओके।